नमस्कार। आप सबका स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल शिवाय एस्ट्रोलॉजर में। आज के इस वीडियो में हम बात करते हैं जन्म कुंडली में राहु, गुरु और शनि की युति के बारे में। इस युति का हमारे ऊपर किस तरह का परिणाम रहता है और इसे हम कैसे प्रेडिक्ट करें, यानी कैसे इसे फलादेश करें। सबसे महत्वपूर्ण पार्ट होता है हमारे ज्योतिष के अंदर फलादेश करना। देखिए, हर व्यक्ति की जन्म कुंडली अलग होती है। हर व्यक्ति की जन्म कुंडली में अलग अलग राशि अलग अलग भाव में बैठा होता है, तो उसके कैसे हम परिणाम को निकालेंगे, इस वीडियो के माध्यम से मैं परिणामों को बताऊंगा। साथ में आपको फलादेश करने का जो तरीका है, जो मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट्स है, जो प्रैक्टिकल एस्ट्रोलॉजी करने वाले और जो प्रोफेशनल है वो कैसे इसको यूज करते हैं, और उसके द्वारा आप अपने जीवन में अगर परिणामों को देखोगे, यानी कि भूतकाल के परिणामों को देखोगे, तो आपको लगेगा कि वाकई में ये जो प्रिंसिपल है ये बहुत बढ़िया है, उनके द्वारा हम आगे भी फलादेश कर सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण है इसके क्या क्या परिणाम होते हैं, तो उन सब चीज़ों के बारे में जानकारी लें। सबसे पहले मेरा ये जो यूट्यूब चैनल है इसे सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हमने यहाँ पे फलित ज्योतिष के ऊपर 700 के लगभग वीडियोस बनाए हैं जो आपको बहुत अधिक लाभ देंगे। हर वीडियोज अपने आप में एक बहुत बड़ा लेसन है जिसे आप जरूर सीखें। आपके सामने एक जन्म कुंडली है। इस कुंडली के अंदर अगर देखोगे तो पंचम घर के अंदर राहु, गुरु और शनि जो है वो तीनों एक साथ है। आपके किसी भी भाव में हो सकते हैं। आपको वीडियो को संपूर्ण देखना है, बारीकी से पॉइंट्स को पकड़िए, तरीकों को पकड़िए, आपको समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे हमने देखा कि राहु और शनि और गुरु, देखिए इन तीनों ग्रहों में कुछ दोष बनते हैं, जैसे कि गुरु और राहु, गुरु चंडाल दोष बनता है। राहु और शनि पितृ दोष या फिर श्रापित दोष, अलग अलग बात है, लेकिन दोनों एक ही चीज है। तो पितृ दोष का भी योग बनता है। पंचम घर में बन रहा है इस कुंडली में तो संतान संबंधित, किसी के लग्न में बनता है तो शरीर से संबंधित दिक्कतें आती है। सेकंड हाउस में धन से संबंधित, तीसरे घर में प्राकृतिक कम्युनिकेशन से संबंधित दिक्कतें आती है। चौथे घर में जो है वो परिवार से संबंधित, सुख संपत्ति से संबंधित। छठे घर में नौकरी, सातवें घर में शादी, आठवें घर में अचानक हानियां होना, नवें घर में पिता, 10वें घर के अंदर जो है वो कहीं ना कहीं कर्म, स्टेटस, बार बार बेइज्जती होती है जहाँ तक कि 11वें घर में प्राप्ति, हर काम बन जाता है लेकिन लाभ कुछ नहीं होता है। 12वें घर में हमेशा खर्चे, जिंदगी जो है वो खर्चों में, जिम्मेदारियों में उलझ के खत्म हो जाती है। तो ये इसके अलग अलग तरह के परिणाम होते हैं। मैंने जो है थोड़ा सा जल्दी में बताया, लेकिन आप इसको समझिएगा। अब यहाँ पे क्या है कि इन जो तीनों ग्रहों की जो युतियां बन रही है उनको देखते हैं सबसे पहले, और क्या परिणाम होता है। देखिए, गुरु और राहु, इन दोनों को अगर हम देखते हैं गुरु चंडाल दोष के बारे में, अब इनको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले इन तीनों ग्रहों की डिग्रियां देखेंगे। तो आप जन्म कुंडली में देखिए, सबसे पहले यहाँ पे जुपिटर गुरु 5 डिग्री का मघा नक्षत्र में है, यानी कि यहाँ पे जो है वो 3 नक्षत्र चलते हैं आपका, मघा, पूर्व फाल्गुनी और उत्तर फाल्गुनी। मघा केतु का नक्षत्र है और पूर्व फाल्गुनी शुक्र का नक्षत्र है, और उसके बाद सूर्य का उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र है। हर राशि में 3 3 नक्षत्र आते हैं, यानी कि 2.25 नक्षत्र है जिसे हम 3 नक्षत्र मानते हैं। अब जुपिटर 5 डिग्री का है मघा नक्षत्र में, शनि जो है वो 25 डिग्री का है, वो आपका पूर्व फाल्गुनी में है, और राहु जो है वो 13 डिग्री का, 13 डिग्री और 36 मिनट का है पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में। 13 डिग्री और 20 मिनट तक तो यहाँ पे मघा नक्षत्र था, यानी कि अगर राहु यहाँ पे 13.19 डिग्री का होता तो क्या होता कि वो यहाँ पे गुरु से मिलके गुरु चंडाल दोष बना था, और अब ये जो है वो शनि से मिलके पितृ दोष बना। अब इनमें डिग्री का अंतराल बहुत ज्यादा है, डिग्री का अंतराल बहुत ज्यादा है, लेकिन दोनों का एक ही नक्षत्र स्वामी है। अगर कहीं नक्षत्र स्वामी डूबा तो फिर दोनों डूब गए। तो इसका मतलब आप अगर डिग्री का नक्षत्र अलग अलग है और डिग्री का अंतराल अगर 3 डिग्री तक है, 4 डिग्री तक है, तो आप उसको कैलकुलेट कर सकते हो, क्योंकि 3 डिग्री 20 मिनट का एक नवमास होता है, तो वो नवमास में भी चली जा सकती है युति। और अगर यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि डिग्री का अंतराल ज़्यादा लेकिन दोनों एक ही नक्षत्र में है। तो हमें सबसे पहले ये देखना, तो यहाँ पे कौन सी दोष बना, यहाँ पे राहु और शनि का पितृ दोष बना है, गुरु चंडाल दोष नहीं बना। अगर मान लीजिए गुरु चंडाल दोष बनता तो क्या होता, जातक को हमेशा पछतावा रहता हर काम में, यानी कि जैसे कि जब वो पढ़ाई कर रहा था तब उसके दिमाग में नहीं आई कि ये पढ़ाई करनी चाहिए, ये फिर ये ट्यूशन करनी चाहिए, ये हमें काम करना चाहिए, बाद में लगता है अरे यार हमें ये क्यों नहीं करा, ये पछतावा। जैसे इस कुंडली में पंचम घर में है, तो पंचम घर क्या है, एजुकेशन का, संतान का। तो कई बार आप देखते हैं कि एजुकेशन में हमने गलती करते हैं, यार हम काश एमबीए कर लेते, काश हम सीए कर लेते, हमारे दोस्तों ने किया आज वो आगे निकल गए, काश हम इंजीनियरिंग करें। तो ये पछतावा एजुकेशन में दिखाता है। प्रेम संबंधों में पछतावा दिखाता है, हमने ध्यान नहीं दिया, गलती हो गई हमारे से। दूसरा कि यहाँ पे संतान, तो कई बार हम देखते हैं नई नई शादियाँ होती है, लोग जो है वो प्लानिंग करते हैं 2 साल बाद में करेंगे, 3 साल बाद में करेंगे, 5 साल बाद करेंगे,
वो फिर प्लानिंग ही रह जाती है, फिर वो टेस्ट ट्यूब बेबी और इन सब में चली जाती है चीज़ें, वो फिर डॉक्टर उनके प्लानिंग का मजा लेते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, ये 5वें घर में बना है, बाकी घरों में बनता है तो उस तरह की दिक्कतें यहाँ पे, धन है तो हम पहले इकट्ठा करते नहीं है, मान लीजिए अगर सेकंड हाउस में बनता तो पहले हम धन इकट्ठा करते नहीं, खर्चे करते गए, अब जब जरूरत है तब हमारे पास इनकम है नहीं। आज हमें लगता है यार हम वो सही जगह पे यूज करते, तो पछतावा, भयानक पछतावा देता है राहु और गुरु का चंडाल दोष। यहाँ पे आप अपनी जन्म कुंडली में लगा के देखिए, आपको अत्यधिक समझ में आएगा। यहाँ पे जुए सट्टे लॉटरी में ले जाएगा, वहां से हानि कर देगा, फिर लगेगा यार हमने तो बहुत बड़ी गलती करी, इससे बढ़िया हम अपने पैसे को बचा के रखते तो आज हमारे पास गाड़ी, घर, जमीन, जायदाद, जो भी पॉसिबिलिटीज थी वो होती। तो यहाँ पे इस तरह के पता, क्योंकि ये प्रेम संबंधों का है, जुआ सट्टा लॉटरी का भी है, तो इन सब चीजों को दिखाता है। अगर राहु और शनि की यहाँ पे जो है वो श्रापित दोष बनता तो क्या होता कि चीज हाथ में ही नहीं आती, पछतावा नहीं होता उसमें, तरस जाते उसको, सोचते कि हमारे भाग्य में नहीं है। जैसे प्रेम, कई बार अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर लड़के बैठ रहते हैं, उनके कोई प्रेम संबंध ही नहीं बनता, वो बस वेट करते ही रह जाते हैं। शादियां होती है, संतान नहीं होते हैं, प्यार में धोखा हो जाता है भयानक तरह के जातक को। दूसरा, यहाँ पे शिक्षा का मौका ही नहीं मिलता है, जो शिक्षा करते हैं उसका कोई लाभ नहीं होता है। हमने इंजीनियरिंग कर ली, पता चल रहा है कि इंजीनियरिंग करने के बाद हमें कोई नौकरी नहीं मिल रही है 2 साल तक, हम जो है सरकारी नौकरी की तैयारियां कर रहे हैं, हम कोई और कार्य कर रहे हैं। बहुत सारे लोग इंजीनियरिंग कर लेते हैं, उसके बाद जो है वो कॉल सेंटर के अंदर जो है वो काम कर रहे होते हैं। तो ये चीज़ कहाँ से आती है, ये राहु और शनि के श्रापित है, श्राप सा लग जाता है उस काम का, उस चीज़ का, उस टेक्नोलॉजी का जो हमें आता है वो फेल हो जाता है। लोग जो है वो बीटेक करने के बाद एमबीए कर रहे हैं, सीए की पढ़ाई छोड़ दी, ये सब करना, मतलब आप ये मानिए कि श्रापित दोष यहाँ पे बहुत बुरा है। जुए सट्टे लॉटरी की गलत आदत, शराब की गलत आदत, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होना, नाजायज संबंध होना, कहीं ना कहीं जो है वो घर में लड़ाई झगड़ा हो जाना, घर में खुशहाली का माहौल खत्म, क्योंकि ये सुख शांति मौज मस्ती का है, तो सारी मौज मस्ती खत्म कर देता है। तो इस तरह के बहुत सारे अशुभ परिणाम यहाँ पे आते हैं। जातक को जो है वो संतान संबंधित पीड़ाएं रहती है, और भी बहुत सारी चीज़ें, जैसे जुए सट्टे लॉटरी का बाहरी नुकसान होना, जिसमें प्रॉपर्टियां तक बिक जाना। जैसे इस कुंडली के अंदर देखोगे तो मंगल यहाँ पे बैठा है 4थे घर में, ऐसा दोष बन जाता है तो जातक के बहुत अधिक नुकसान होता है, कभी कुछ नहीं कर पाता, अच्छी सैलरी तनख्वाह होके भी जातक फेल हो जाता है। कारण है कि यहाँ पे इस तरह की युति का बनना। तो पहला पॉइंट आप यहाँ पे सबसे पहले डिग्री को जरूर देखें दोनों के। अब दोनों का नक्षत्र स्वामी को जरूर पकड़िए, क्योंकि जब कोई दोष बनता है तो कितना बुरा है, कहाँ तक जा सकता है, उसकी हद तक पकड़िए। यानी कि देखिए, सबसे पहले राहु और शनि को देख लीजिए। हमने देखा कि दोनों की युति बन चुकी है, दोनों के दोनों जो है वो यहाँ पे हमें परिणाम दे रहे हैं। अब यहाँ पे हमने देखा कि जो आपका नक्षत्र स्वामी है और राशि स्वामी है, दोनों को देखिए। दोनों का राशि स्वामी जो है वो सूर्य है, वो 6ठे घर में है। 6ठे घर में सूर्य बुरा नहीं है, कोई दिक्कत नहीं देता, लेकिन यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो 6ठे घर में रोग ऋण और शत्रुओं को दिखाता है, लेकिन यहाँ पे नौकरी देता है, अच्छी नौकरी दे रहा है। अब हम इन दोनों के नक्षत्रों को देखेंगे तो नक्षत्र स्वामी है शुक्र, जो यहाँ पे नीच का हुआ है। बुध भी यहाँ पे उसका नीच भंग कर रहा है, तो बुध का सपोर्ट जरूर है, लेकिन यहाँ पे शुक्र इसे नीच का बना। अब नीच भंग कैसे करेगा, दोनों की डिग्री को भी देखिए। ऐसे ही नहीं है कि नीच भंग हो जाएगा यहाँ पे बैठने से। बुध 14 डिग्री का है और शुक्र जो है वो भी 14 डिग्री का है। अब दोनों के अंदर 14 डिग्री का हो रहा है, तो आपको क्या करना है, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट देखनी है, जो मैं आपको बताता हूँ। जब राहु शनि और गुरु इन तीनों की युतियों में अगर डिग्री का अंतराल होता है, यानी कि जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे बुध और शुक्र 14-14 डिग्री के, तो मान लीजिए कि अगर राहु और शनि जो दोनों एकदम विदिन डिग्री के होते हैं, यानी कि 14-14 या फिर जो भी डिग्री है इनके एकदम निकटतम होते हैं, और यहाँ पे क्या होता है कि शनि मान लीजिए कि जन्म कुंडली का योग कारक है, जैसे शनि योग कारक है, राहु तो उसकी राशियां नहीं होती है, तो यहाँ पे क्या होता है, ग्रह युद्ध होता है, प्लैनेटरी वॉर्स, उसको देखना पड़ता है। जैसे कि यहाँ पे आप देखेंगे तो शुक्र और बुध, अब अगर मान लीजिए कि इन दोनों की लड़ाई के अंदर अगर शुक्र जीत गया तो फिर इसका नीचभंग नहीं बनेगा। यहाँ पे आइए, राइट क्लिक कर लीजिए और यहाँ पे आइए, ये देखिए ग्रह युद्ध, प्लैनेटरी वॉर्स, यहाँ पे जीता कौन है, बुध जीत गया। इसका मतलब शुक्र का नीच भंग हो चुका है, बुध ने यहाँ पे विजय प्राप्त की है और यहाँ पे इससे हमें लाभ मिला है। तो ये एक पॉइंट बना, इससे हमें क्या मिला कि यहाँ पे इसका नीच भंग हो गया, हमें लाभ मिला। तो आपको ये पॉइंट बहुत अच्छा है, इसको समझना बहुत जरूरी है। तो ये हमने देखा, तो हमें इस चीज़ सीखने को मिली कि भाई जातक का कर्म टूटा नहीं है, नहीं तो ये दोष होता तो जातक का कर्म टूटता। यहाँ पे इस तरह से देखिए 31 पॉइंट यहाँ है, 31 भी यहाँ। दूसरा कि हम यहाँ पे ये चीज़ देख सकते हैं कि शनि की जो आपका ये विनाष्टक वर्ग है, उसके अंदर जाके शनि का विनाष्टक ये है। अब शनि के विनाष्टक वर्ग में 3 बिंदु कम नहीं होते, तो यहाँ पे अगर हम देखिए तो 5वें घर में 3 बिंदु है
और यहाँ पे 3 बिंदु हमारे लिए ठीक है। इसका जो राशि नक्षत्र स्वामी राशि स्वामी जो है वो छठे घर में है, यहाँ पे भी 3 बिंदु है, तो ठीक है। शनि के कुल बिंदु 39 होते हैं, अधिकतम बिंदु 7 होते हैं, तो 3 बिंदु होना एवरेज है। क्योंकि अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे जो 39 बिंदु है उनका एवरेज अगर हम निकालते हैं 12 से, तो यहाँ पे कुल मिला के 3 बिंदु अच्छे हैं, तो हमारे लिए फायदेमंद दे रहा है ये रिजल्ट। तो कुल मिला के हम कह सकते हैं कि हमारे लिए ये जो युति है ये आंशिक है, इतनी बुरी नहीं है। तो इसमें क्या हो सकता है, जब तक को बुरी आदतें लग सकती है, जैसे शराब की, जुए सट्टे लोटे की, ऐसी छोटी मोटी ऐसी गंदी आदतें, या फिर फिजूल खर्ची की, ये हो सकते हैं। ये दोष बना है लेकिन पूर्ण रूप से फलित नहीं हुआ, तो इसके लिए डरने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी हमें इसकी शांति करानी चाहिए, लाभ हमें रहता है। जीवन में पता नहीं चलता कब क्या हो जाए। अगर हम इसी को D9 चार्ट में जाके देखेंगे तो गुरु और शनि और राहु तीनों अलग अलग हैं यहाँ पे, और शनि जो है वो यहाँ पे देखेंगे तो सप्तम घर में है, वृश्चिक राशि में है। इसका नवमांशपति जो है वो मंगल है, जो खराब हुआ है जरूर। और राहु जो है इसका नवमांशपति सूर्य है, जो छठे घर में अच्छा है। तो यहाँ पे राहु जो है इतना खराब नहीं है। तो ये जो मैंने बिंदु बताए हैं, पॉइंट्स जो सर्वाष्टक वर्ग के, ग्रह युद्ध के, इनको जरूर देखें। दूसरा क्या होता है, इनमें स्ट्रेंथ जो होती है, इनमें जाके जरूर देखें कि सडबल की कितनी स्ट्रेंथ है। यानी कि आपको यहाँ पे देखना है सडबल में, तो शनि ने वहाँ पे अच्छा बल दे रखा है, और शनि का जो नक्षत्र स्वामी शुक्र है, शुक्र यहाँ पे कमजोर है। तो शुक्र कमजोर है, इसलिए हम राहु को कह सकते हैं कि राहु जो है वो थोड़ा सा जो जिस तरह का रिजल्ट देना चाहिए वो नहीं दे पा रहा है। दूसरा अगर हम यहाँ पे भी देखेंगे तो शुक्र का थोड़ा सा पॉइंट कम होने के कारण हम ये कह सकते हैं कि शनि अच्छा योग का रिजल्ट दे रहा है, राहु इसको रोक रहा है, लेकिन इतना भी ज़्यादा नहीं रोक पा रहा। तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे जातक को इस दोष की इतना बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा, और यहाँ पे नीचभंग हो रहा है, इसका लाभ मिलेगा। लेकिन आदत थोड़ी बहुत गलत हो सकती है, फिजूल खर्चे की, शराब की, इस तरह की दिक्कतें हो सकती है। जैसे कि अगर हम देखेंगे सेकंड हाउस में आपके जो है वो, यहाँ पे हम देखेंगे तो गुलिक और मंदी बैठा है, दोनों अशुभ ग्रह सेकंड हाउस में बैठे हैं ना, तो इसे भी यहाँ पे आदत बिगाड़ते हैं जातक की। तो ये छोटी मोटे बिंदु हैं, और भी है, होरा लग्न है, A1 AL अर्ध लग्न है, ये भी सब देख के हम आइडिया लगा सकते हैं। लेकिन हमें यहाँ पे जो पता चल रहा है वो ये दिख रहा है कि ये श्रापित दोष आंशिक बना है, और इसके परिणाम इतने बुरे नहीं है। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताएं। अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।